गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हम क्या डिस्कशन किए थे सबको पता है। लाइट के रे डायग्राम के बारे में हम डिस्कशन किए थे। सो इन दिस टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। सो कनकेव मिरर में रे डायग्राम का यूज करके कैसे इमेज फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो उससे पहले जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, अगर तुम लोग मुझे कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन से स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं चैनल को, या फिर कौन से स्टूडेंट जो कि नहीं विजिट कर रहे हैं। दो स्टूडेंट्स जो नहीं विजिट कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट दो स्टूडेंट्स हु आर विजिटिंग माई चैनल, इफ दे आर नॉट कमेंट मी, देन उनका जो भी डाउट होगा वो डाउट को मैं क्लियर कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, सो उसी के लिए तुम्हें क्या करना है, बहुत सारे कमेंट्स करना पड़ेगा कि, या फिर अगर चैप्टर को अच्छे से समझ में आ भी जा रहा है तभी भी मुझे कमेंट करके बोलना है कि ये सर हमें चैप्टर समझ में आ रहा है। अगर कोई बोलना नहीं चाहता है तो कुछ बात नहीं, नॉर्मल सा जस्ट थंब वाला इंप्रेशन को वहां पे दे दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि नो, दिस चैप्टर विल बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। ठीक है, तो कनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड है कनकेव मिरर, ये शो नो। तो एक कनकेव मिरर चाहिए, तो यहाँ पे हम किसको फिर शो करेंगे, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा की तरह से मेरा प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है दैट विल बी नॉट ड्रॉन इन ए स्ट्रेट लाइन, नहीं। सो लेट this one is the principal axis and this one is the pole. Okay, so now if object, तो पहला मैं कहाँ पे लिखूँ, इसको तो स्टार्ट कर दिया, यहाँ से मैं हेडिंग दे दे रहा हूँ। नंबर 1 में है ये वाला नंबर 1 है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्म ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिट, जब इन्फिनिट में ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ओके, जब इन्फिनिट में ऑब्जेक्ट होता है तो यहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा बहुत सारे दूर, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे है। फिर जब ये इंसिडेंट होगा लाइक दिस वे, ऐसे कुछ इंसिडेंट होगा, नहीं ऐसे इंसिडेंट हुआ, फिर इसको रिफ्लेक्ट कैसे होगा, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट बाद में बोलूंगा। इधर से देख लो, और एक इंसिडेंट में रे करवा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट भी तुम्हारा क्या है, बहुत दूर है, इन्फिनिट में जाके तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा इन्फिनिट में है। ठीक है, उधर से दो रे आ रहे हैं, तो फिर अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो फिर ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, ये सुनो, ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। फिर अगर ये वाला लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो दिस लाइन इज लाइक दिस, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जहां पे मीट हो रहे हैं, दिस वन इज द फोकस, एंड फोकस पे ही क्या होगा, इमेज क्रिएट होगा। ठीक है, फोकस में ही क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, उसके नेचर में लिखोगे या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में उसका लिखोगे। क्या लिखोगे उसका कैरेक्टरिस्टिक में, इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस, उसका पोजीशन में लिखना। पोजीशन में क्या लिखोगे, इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ वही लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, इमेज फॉर्म एट द फोकस। ठीक है, फोकस में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, ये जो भी इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन होगा दैट इज रियल, वो इमेज क्या होगा, रियल इमेज होगा। और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ये सुनो, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड हाईली डिम्यूस्ड होगा। ठीक है, और क्या होगा, हाईली डिम्यूस्ड होगा। ओके, इतना तक पता चल गया। सो ये था हमारा वन कंडीशन, ये क्या था, दिस वन इज आवर वन कंडीशन। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पता चल गया यहाँ तक कैसे होता है, फिर इसको इरेज करते हैं। ये नंबर 1 था जो कि कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिट। हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इन्फिनिट से धीरे 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 मिरर के पास जाके पहुंचेंगे कि वहां पे कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देन नंबर 2 के पास आएंगे। नंबर 2 में क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, वहां पे इन्फिनिट पे था, हमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने सी लिख दिया। ठीक है, इतना बड़ा स्पेस लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा हमारा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो,
ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो यहाँ पे अगर दिस वन इज योर फोकस, अगर ये तुम्हारा फोकस है तो सेम लेंथ में यहाँ पे यहीं कहीं पे तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उस टर्म का मतलब क्या होता है, वो सब मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लेना जाके, वहीं पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या है, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये सुनो, एक ऑब्जेक्ट ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर में नहीं है बेटा, कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहीं के भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, उसके पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। तो फिर कैसे इमेज फॉर्म्ड होगा, देखो पहले हम क्या करेंगे, एक रे को ऐसे हम इंसिडेंट करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ये ऐसे इंसिडेंट हो गया। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता है तो वो कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस को देख के रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट कर लिया, ये सुनो पता चल गया। फिर और एक क्या करेंगे, और एक रे को इंसिडेंट करवाएंगे फोकस के थ्रू, और एक रे को कैसे इंसिडेंट करवाएंगे, फोकस के थ्रू इंसिडेंट करवाएंगे। ठीक है, मान लो ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, यस, अगर ऐसे और एक इंसिडेंट हो रहा है तो फिर ये क्या होगा, ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, अगर कोई फोकस के थ्रू में इंसिडेंट हो रहा है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट करता है, ये सुनो। तो यहाँ से करेंगे, ये देखो ऐसे हो गया। ठीक है, तो ऐसे रिफ्लेक्टेड हो गया, ये सुनो। फिर क्या हुआ देखो, अच्छे से देखना है यहाँ पे, पहले हम जो ऑब्जेक्ट लिए हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिए हैं, ये है ए बी ऑब्जेक्ट हम लिए हैं, कहाँ पे लिए हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लेते हैं तो एक रे को हम इंसिडेंट करवाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ दैट रे विल बी इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो रहा है, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस, वो फोकस के थ्रू देकर रिफ्लेक्ट करेगा। अनदर ray will be reflect, another ray will be incident through the focus, अगर another incident ray करेंगे हम focus के through, that will be parallel to the, that will be reflected parallel to the principal axis, तो वो principal axis से parallel होकर reflect कर रहा है। फिर देखो, तो इन दोनों का जो mid point है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम्हें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सुनो, यहीं पे दिखाई दे रहा है। सो ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे ही हमारा क्या क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा दैट इज इन्वर्टेड होगा, दैट मीन्स अगर यहाँ पे ए है तो नीचे आ जाएगा ए डैश, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, उसका नाम मैंने कुछ ऐसे ले लिया। तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे था अपवर्ड तो यहाँ पे होने पे डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, नेचर में तुम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट लिखना पोजिशन, सॉरी, पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन क्या है, क्या दिखाई दे रहा है, पोजीशन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, दैट विल बी रिटन हियर, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। ओके, यहाँ तक पता चल गया। फोकस यहाँ पे कैपिटल एफ लिखना, स्मॉल एफ कभी मत लिख लेना। ठीक है, सो इमेज फॉर्म बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट, उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, कैसा दिखाई दे रहा है, दैट विल बी रियल इमेज, ये सुनो, दैट इज अ रियल इमेज, इन्वर्टेड ऑल्सो, यू कैन राइट हियर इन्वर्टेड। ओके, एंड डिमिस्ड, और क्या लिखना, डिमिस्ड। ओके, छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये हो गया। तो पहले हम रीड किए थे क्या, जब इन्फिनिट दूर में होता है, फिर हम रीड किए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ वी विल बी रीड अबाउट दैट इफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रहेगा तो फिर क्या होगा, वहां पे अभी हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3 वाला, नंबर 3 पे यहाँ पे देखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रीवियस वाला क्या था, पहले हम देखे थे कहाँ पे, इन्फिनिट में, ये सुनो, देन थोड़ा सा क्लोज आया, कहाँ तक आया, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर अभी हम जो देखेंगे किसके ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर देखेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर देखेंगे तो क्या होता है, चलो देखते हैं। मान लो फिर से उसी के तरीके से एक ले लेंगे, ये एक मिरर है, यहाँ से हमें एक प्रिंसिपल एक्सिस मिल गया, ये सुनो, दिस वन इज योर पोल, यस,
so this one is, let this one is your focus, this one is your center of curvature. ये सुनो, तो हमें क्या करना है, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर को ऑब्जेक्ट रखना है। तो इसका नाम दे दो, क्या नाम दोगे, दैट इज ए और बी। ऑब्जेक्ट का नाम हम दे दिए ए बी, ठीक है। फिर अभी क्या करेंगे, देखो सिमिलरली प्रीवियस में जैसे हम किए थे इसमें भी वैसा ही करेंगे। एक रे को ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट करवाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, सो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस। तो फिर वो कैसे रिफ्लेक्टेड करेगा, मेरा यहाँ पे टेढ़ा हो जा रहा है लेकिन तुम लोगों का टेढ़ा होना नहीं चाहिए, ओके। दैट विल बी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। कैसे ही करोगे स्ट्रेट लाइन, पेंसिल और स्केल का यूज करके ही करोगे, ओके। बार बार बोल रहा हूँ। सो यहाँ तक हो गया, फोकस में हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, और एक रे को फोकस के थ्रू हम इंसिडेंट करवाएंगे। अगर इस रे को हम फोकस के थ्रू इंसिडेंट करवाते हैं तो ये ऐसे कुछ होगा, ये सुनो। फिर जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, पैरेलल होके रिफ्लेक्ट करेगा। ये सुनो, कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके रिफ्लेक्ट करेगा। यस। फिर यहाँ पे देखना, बिल्कुल इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सुनो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये तुम्हारा कहाँ पे आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने ही आ रहा है, ये सुनो। तो इसको नाम दे देना ए डैश एंड दिस वन इज योर बी डैश, ओके। इमेज ऐसा था, ऐसा उल्टा हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या, मतलब क्या दिखाई दे रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में है, देन दैट कैन द इमेज फॉर्म, जो भी इमेज फॉर्म्ड होगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही होगा, बट दैट इज इन्वर्टेड, नीचे की तरफ होगा। ये सो नो। तो यहाँ पे तुम लिखना, तो उसका पोजीशन ठीक उस तरीके से लिखना। पोजीशन क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड, इमेज formed at the center of curvature, at the center of curvature। देख रहे हो, धीरे 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 बीच में आ रहा है, उसके बीच में आ रहा है, ये सुनो। हाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फिर क्या लिखोगे, ये इमेज का कैरेक्टर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, नेचर क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज रियल इमेज। रियल इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है, मैं आई थिंक लाइट के इन द सेकेंड वीडियो ऑफ दैट लाइट आई विल बी डिस्कस ओवर देयर कि हाउ ए पिक्चर, हाउ ए इमेज विल बी रियल एंड द वर्चुअल। ये सुनो, रियल कैसे होता है, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज आर मीट टुगेदर एट रियल, ये सुनो, एट रियल, we say that real image. If that will be reflect, if that will be meet or intersect to the each other at the imaginary lines or the dotted lines, we say that that is virtual image। तो फिर ये कैसे होगा, यहाँ पे इमेज है, उसके बैक साइड में जब क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज आर अफेक्टेड टू ईच अदर, आगे आएगा। नेक्स्ट हमारा भी एक टाइप का कनकेव मिरर में भी एक टाइप के क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना रियल, यहाँ पे लिखना इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। और यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी द सेम ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जितना होगा ठीक उतना ही साइज होगा, ठीक है। तो सेम साइज, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं धीरे धीरे, जैसे कि मैं बोला कि आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। पहले से फिर से स्टार्टिंग में, पहले थे इन्फिनिट में ऑब्जेक्ट था, फिर आया बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब आ गया सेंटर ऑफ द कर्वेचर। नाउ जो भी हम ये ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, इन दोनों के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रखने के लिए मैंने इसको इरेज कर दिया, ओके। फिर इसको भी इरेज कर देता हूँ। देखो, ऑब्जेक्ट एंड दो, ऑब्जेक्ट बिटवीन दो, एड दो नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन दो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, देखो। तो ये है तुम्हारा मिरर, यस। दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सुनो, एंड दिस वन इज योर पोल। ये मार्कर क्यों क्या हो गया, इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो,
सो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज जो फॉर्मेशन होगा कहाँ पे होगा, दैट विल बी एनलार्ज्ड एंड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखते हैं, ये है तुम्हारा फोकस, ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को मान लो इधर किधर है, ठीक है। तो यहीं पे मैं ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट, ये है ए, दिस वन इज योर बी, ठीक है। तो यहाँ से ठीक उसी तरीके से एक रे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसे हुआ इंसिडेंट हो गया, एक रे रिफ्लेक्ट नहीं इंसिडेंट करवाएंगे ऑब्जेक्ट का, एक रे को ऐसे इंसिडेंट कराए तो ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा, देखो ये बिल्कुल पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर ये पैरेलल हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से देन दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस, और फोकस के थ्रू रिफ्लेक्टेड हो गया। ये सुनो, जो भी नेक्स्ट होगा यहाँ पे जो और एक हम रे को इंसिडेंट करवाएंगे उसको कैसे इंसिडेंट करवाएंगे, फोकस के थ्रू इंसिडेंट करवाएंगे। अगर फोकस के थ्रू इंसिडेंट करवाएंगे तो फिर ये क्या होगा, क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये पैरेलल हो जाएगा। ये सुनो, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा ही नीचे हो गया, यहाँ पे देखो, ऐसे हो गया, वो लोग इरेज कर दो। तो यहाँ पे थोड़ा इमेज, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा, दिस वन इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो यहाँ पे जो भी इमेज हो रहा है देखो ये रहा, तो इसको यहाँ से ज्वाइन करो, यस। फिर इसका नाम दे देना बी डैश, ये हो गया ए डैश। तो जो भी इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में, उसके पीछे होगा। तो पोजीशन इसका क्या हो जाएगा, लिखना इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और फिर उसका नेचर में वही लिखना, नेचर में क्या लिखना, दैट इज रियल, रियल है, दैट इज इन्वर्टेड एंड हाईली, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज, क्योंकि देखो ये बड़ा दिखाई दे रहा है। ये सुनो, ऐसे मेरा लाइन थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो गया है, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से करेंगे, ड्रॉ करेंगे पूरा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल करके, स्केल और पेंसिल का यूज करके करोगे तो ये जो भी तुम्हें पिक्चर यहाँ पे दिखाई देगा वो तुम्हें ऐसे बड़ा दिखाई देगा। ये सुनो, किससे, ऑब्जेक्ट से बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। सो ये हुआ। नेक्स्ट चलते हैं किसके पास, फोकस के ऊपर अगर रखेंगे तो धीरे धीरे देखो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितना इसको आगे लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इतना ही दूर 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 इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम सेंटर के ऊपर रखेंगे अभी, लाकि किसके ऊपर रखेंगे, सॉरी फोकस के ऊपर रखेंगे, फोकस के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा देखेंगे, यही हम देखो, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ठीक है। और फिर इसको ऐसे कर दिए, ओके। नेक्स्ट दिस वन इज योर फोकस, यस, दिस वन इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस। तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर फोकस के ऊपर लाके ऑब्जेक्ट को रखोगे, यानी कि ऐसे कुछ रखोगे, तो इसका नाम दे देना, इस साइड में लिख रहा हूँ ए, छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ बी। फिर क्या इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा देखते हैं। अगर हम सेंटर के ऊपर रखेंगे, ऐसे इंसिडेंट रे एक लगाएंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो रहा है, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से देके रिफ्लेक्ट करेगा। ये सुनो, तो ऐसे फोकस को देके ऐसे रिफ्लेक्ट करके चला आएगा। ये मैंने इतना बड़ा क्यों खींचा, उसके बिहाइंड में भी कुछ रीजंस है, ठीक है, जो कि अभी तुम्हें पता चलेगा। फिर नेक्स्ट जो रे को इंसिडेंट करवाएंगे तो यहाँ से तो फोकस दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि फोकस के ऊपर ही तुम्हारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो फिर नेक्स्ट जो भी हम करेंगे कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू करेंगे, किसके थ्रू, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जब हम इंसिडेंट करवाएंगे तो हमें पता है कि जब सेंटर ऑफ थ्रू के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर से कोई भी रे इंसिडेंट होता है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड दिस वे ओनली, वही वे से ही वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। ये सुनो, तो अगर यही वे से ही वो रिफ्लेक्टेड होगा तो बहुत दूर,
बहुत दूर इधर किधर आके तुम्हारा क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। देखो, तो अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे और भी एनलार्ज कर दूं, यहीं कहीं पे आके मिल रहे हैं दोनों, फिर इन दोनों का जो भी मैं मिक्स किया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा बी डैश, ये हो गया तुम्हारा ए डैश, ठीक है। तो इमेज देखो कितना बड़ा इमेज फॉर्म हुआ। दैट मीन्स जितना यहाँ से क्लोज होता 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 जा रहा है, तो इमेज विल बी हाईली, धीरे 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 इमेज का साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले हम स्टार्टिंग किए थे कहाँ से, द इमेज एट द इन्फिनिट, पहले इमेज इन्फिनिट में था, फिर आफ्टर दैट इन्फिनिट दैट विल बी कमिंग टू बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर दैट इट विल बी कमिंग टूवर्ड्स द at the center of curvature, after that it will be going to the going to that center of curvature, between the center of curvature and the focus. After that, now this diagram is said to be when object is at and the focus, जब object focus के ऊपर रहता है तो फिर उसमें क्या होता है, if the object in that focus, then the image is formation, then the image is formation at infinite। ये सुनो, बहुत दूर जाके होगा, बहुत दूर। यहाँ पे मैं इसको देखो थोड़ा टेढ़ा बड़ा करके, यहाँ पे मैंने तुम्हें इमेज से यहाँ पे फॉर्मेशन करवा दिया हूँ, क्यों, क्योंकि तुम्हें दिखाई दे सके कि हाँ नहीं, वो एक्चुअली में जाके किधर ना किधर तो मीट होंगे ही, इंटरसेक्ट आपस में करेंगे ही। ओके, दैट्स व्हाई आई विल शो इट हियर। otherwise the if the line will be draw in the scale and a pencil, that it will be go for a long distance। okay, so that image, when that image will be formed, that is a real image, and that is also inverted, and the most important thing is highly enlarged, बहुत ही बड़ा हो जाएगा साइज में, ठीक है। बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इन दैट इन्फिनिट, द इमेज विल बी क्रिएट हाईली डिमिस्ड, बहुत ही छोटा इमेज दिखाई दे रहा था, जैसे ही धीरे 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 करके पास में आ रहा है, उतना ही इमेज बड़ा 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 होता जा रहा है। ये सुनो, नाउ द टाइम टू बी, इफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड द पोल, अगर फोकस और पोल के बीच में इधर किधर लाके ऑब्जेक्ट को रख लेंगे, देन व्हाट हैपन विल बी देयर। सो वहां पे क्या हैपन होगा, चलो देखते हैं। हो, इसको इरेज नहीं किया था, यहाँ पे वहां पे इस टाइम पे ऐड कर देना फोकस। नाउ ये जो भी हम ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड द पोल। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये है पोल, ये हो गया, यस ऐसे हो गया। फिर ये मान लो फोकस, दिस वन इज योर फोकस, दिस वन इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सुनो, सो नाउ अगर हम फोकस और पोल के बीच में इधर किधर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यस अगर यहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका नाम भी वैसे ही दे देंगे, ए बी करके दे दिए नाम, फिर एक रे को इंसिडेंट करवाएंगे ऐसे, एक रे को इंसिडेंट करवाएंगे ऐसे, तो ये जब क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस के थ्रू, यानी कि फोकस के थ्रू मतलब कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, यस ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। वन सेकेंड, हाँ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू में ऐसे अगर हम रिफ्लेक्ट करवाएंगे ऐसे, तो फिर ये कहाँ पे जाएगा, ऐसे आ गया। ये सुनो, अगर है वो ऐसे इंसिडेंट किया है तो ऐसे ही वो रिफ्लेक्टेड होगा। ये सुनो, ऐसे रिफ्लेक्टेड होगा, लेकिन इसको तुम जितना भी आगे बढ़ा लो, अच्छे से सुनना मेरे बात को बेटा, ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द पोल, यस फोकस और पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट रहता है, फर्स्ट वी इंसिडेंट इन दैट पैरेलल दैट विल बी क्रॉसिंग ओवर देयर और इट विल बी कम्स, कैसे जाएगा वो, रिफ्लेक्टेड कैसे होगा, फोकस के ऊपर से रिफ्लेक्टेड होगा, फिर जब उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हम इंसिडेंट करवाएंगे तो उसी लाइन पे रिफ्लेक्टेड होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, दीज टू लाइन्स आर नेवर मीट टू ईच अदर, ये दोनों कभी भी मीट नहीं होंगे। अगर ये दोनों मीट नहीं होंगे तो फिर क्या इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, श्योर इमेज फॉर्मेशन होगा, ऑब्वियसली इमेज फॉर्मेशन होगा। बट हाउ हाउ इट विल बी फॉर्मेशन द इमेज,
इट विल बी फॉर्म द इमेज बाय द लाइक दिस। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इधर से ये जो रिफ्लेक्टेड हुआ है, इस रिफ्लेक्टेड रे को इधर से धीरे 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 हम क्या करेंगे, एनलार्ज ऐसे बढ़ाते हुए चलेंगे। मेरा तो और यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन जितना तक होगा उतना तक बढ़ा लेना। फिर यहाँ से देखो ऑब्जेक्ट कैसे गया था, ये सुनो, तो ऐसे रिफ्लेक्टेड इसी वे में हुआ था, तो इसको फिर से ऐसे ऐसे बढ़ा के लेके जाना, ठीक है, इस रिफ्लेक्टेड वे को ऐसे लेके जाना। तो ऐसे लेके जाने के बाद यहीं कहीं पे ये दोनों का मिड पॉइंट होगा, या फिर और थोड़ा दूर जाने में मिड पॉइंट होगा। जहां पे भी मिड पॉइंट होगा वहीं पे ही तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन होगा। इसी प्रिंसिपल एक्सिस को भी ऐसे इमेजिनरी डॉटेड लाइन से बढ़ा देना, ठीक है, इसको भी एक्सटेंड कर लेना। तो यहाँ पे जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा, यू जस्ट गॉट इट दैट नेचर, उसका पोजीशन क्या रहेगा, उसका पोजीशन क्या होगा, position will be imaginary. That means you can write the nature of that is right now not in the real image. Why? Because the reflected rays are not reflected rays are not meet each other to the ओरिजिनल में वो आपस में नहीं मिल रहे हैं, बट द इमेजिनरी लाइंस व्हेन वी डॉटेड देयर दैट विल बी मीट, वो इधर को इधर जाके कहीं ना कहीं पे मीट करेंगे ही करेंगे, ठीक है, दैट विल बी मीट इंटरसेक्ट विल बी देयर। दैट्स व्हाई वी से दैट दिस इमेज इज वर्चुअल। इफ द इमेज इज वर्चुअल दैट इज आल्सो इरेक्ट। वो क्या हो जाएगा, इरेक्ट भी हो जाएगा। इरेक्ट मतलब अगर ऐसे है तो ऑब्जेक्ट भी ऐसा ही रहेगा। इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है दैट विल बी ऐसे इमेज क्रिएट होगा। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज रहेगा, लेकिन उसके साइज में क्या होगा, दैट इज एनलार्ज। फोकस में रखने में से भी जितना यहाँ पे बड़ा हुआ था उससे भी बड़ा इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। So this one is a video that is we considered in that ray diagram in that previous video, and this video we will be considered the image formed by the concave mirror. Yes or no? Image formed by the concave mirror. Next to that the chapter will be there is refraction. What? That is refraction. So what is refraction? Refraction क्या होता है? So who can tell me that about refraction? रिफ्रैक्शन। सो इस अब तक जो भी हम पढ़ते हुए आए हैं दैट इज रिफ्लेक्शन। नाउ वी विल बी स्टार्ट दैट रिफ्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़े थे? प्रीवियस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट दैट द रे डायग्राम, एंड दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट दैट इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। ओके, सो नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा दैट वन इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर लाइट। उसमें हम कवर करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एंड और क्या बच गया था, ह्यूमन आईज। ओके, हमारे आंख को कैसे दिखाई देता है, आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसी में ही रीड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि और कैसे पढ़ना है। ये जो मैं जिस वे से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वो सभी को कमेंट डाउन करो। ओके, अगर जब तक तुम कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि दिस टीचिंग वे और द वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्टाइल टू बी टीचिंग ओवर हियर, दैट विल बी ओके और नॉट, दैट विल बी अंडरस्टूड फॉर यू और नॉट। ओके, थैंक यू।